पिछले साल जुलाई महीने में आई बाढ़ का खौफ अभी अंबाला वासियों के दिल से निकला भी नहीं था कि अब एक बार फिर मौसम करवट लेने लगा है। कई दिन पड़ी भीषण गर्मी के बाद बीती रात हुई बूंदाबांदी और आए तूफान से मौसम में कुछ हद तक गिरावट जरूर दर्ज की गई है। कई दिन पड़ी भीषण गर्मी के बाद बीती रात हुई बूंदाबांदी और आए तूफान से तापमान में कुछ हद तक गिरावट जरूर दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के अंत तक मानसून हरियाणा में दस्तक दे सकता है। मानसून की आहट को देख अंबाला वासियों की सांसें फिर से अटकने लगी है, क्योंकि इस साल भी अंबाला प्रशासन पिछले साल की गलतियां दोहरा रहा है। पार्षदों की चेतावनी और अल्टीमेटम के बावजूद भी अंबाला में नालों की सफाई का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में मानसून के आने से पहले कैसे अंबाला के नाले साफ होंगे, यह समझ से परे है। इसी बात को लेकर हमने नगर निगम कमिश्नर से बातचीत की तो उन्होंने दावा किया कि छोटे नालों की सफाई जारी है और बड़े नालों की सफाई भी जल्द शुरू होने जा रही है। इस बार नालों की सफाई को चेक करने के लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। निगम कमिश्नर के दावों को लेकर जब हमने शहर के कुछ बड़े छोटे नालों को जाकर देखा तो वहां हालात बेहद खराब नजर आए। नाले कूड़े से भरे पड़े थे और मौके पर कोई सफाई का कार्य होता नजर नहीं आया। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि एसी कमरों में बैठकर आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेशों का जमीन पर असर कब होगा? कब ये अधिकारी एसी कमरे छोड़कर ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लेंगे और कब उन्हें सुधारेंगे? केवल हमारा ड्रेन्स के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। एजेंसी आज काम शुरू कर देगी। ये मेजर ड्रेन्स के लिए है और माइनर ड्रेन्स की सफाई है ऑलरेडी 1 हफ्ते से चल रही है। डिफरेंट वार्ड्स के अंदर हमने टीम बना दी है एंड वो बहुत ही ढंग से नालों की सफाई कर रही है। होपफुली इस बार मानसून के अंदर अंबाला वासियों को कोई प्रॉब्लम की नहीं फेस करनी पड़ेगी। पिछली बार काफी डिले हो गया था, स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इस बार चेक करने के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। डेफिनेटली। वहीं अंबाला के डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने भी कहा कि पिछले साल भी जब अंबाला डूबा था तो 19 जून को सफाई शुरू की गई थी। इस बार भी 6 जून तक सफाई शुरू नहीं की गई। मेहता ने कहा कि बड़े नालों की सफाई का वर्क ऑर्डर देने की बात अधिकारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन छोटे नालों को लेकर कोई कार्य नहीं हो रहा। मेहता ने बताया कि छोटे नालों की सफाई का काम निगम कर्मचारियों पर छोड़ा जा रहा है, जबकि निगम में पहले ही सिर्फ 500 सफाई कर्मचारी हैं, जिनके लिए शहर और नालों की सफाई संभव नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अधिकारी अगर किसी नेता को खुश करना चाहते हैं तो समय रहते ही नारियल फुड़वा लें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द सफाई शुरू करवाएं ताकि पिछले साल की तरह शहर का नुकसान ना हो। देखिए, पिछले साल जो हमारे अंबाला के अंदर बाढ़ आई थी उसका सीधा सीधा कारण हमारे अधिकारियों की ढुलमुल रवैया रहा था। आपको याद होगा कि 19 जून को शहर की सफाई का काम शुरू हुआ था, जो कि बहुत लेट था। आज 6 जून हो चुकी है। जो मेरे सुनने में आया है कि वर्क ऑर्डर बड़े नालों का दे दिया गया है, जबकि छोटे नालों का अभी भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो जो नुकसान होता है शहर के अंदर, चाहे वो गलियों का पानी भर जाना, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि छोटे नालों की वजह से ऐसा होता है। तो छोटे नालों का साथ साथ टेंडर करना चाहिए था प्रशासन को, वो क्यों नहीं हो पाया इसके बारे में अधिकारियों से पूछा जाएगा। और मैं आपके सामने आज से 10 दिन पहले प्रशासन को चेता चुका हूं कि जिन अधिकारियों द्वारा ये ढिलमुल रवैया अपनाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं साथ ही ये भी कह चुका हूं कि अगर किसी नेता को खुश करना है, कोई नारियल फोड़वाने का काम करना है, तो समय रहते कर लें, इसको लेट ना करें, क्योंकि आज 6 जून हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं रहा। अगर वही 19 जून तक लेके जाना है तो अंबाला फिर डूबने की तैयारी पर है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर मैडम दावा कर रही है कि छोटे नालों की सफाई शुरू हो गई है, क्या आपके वार्ड में या इलाके में कहीं? देखिए, जो वह दावा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अंबाला के अंदर 500 कर्मचारी लगभग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। वो पहले ही नालियों के लिए, सफाई के लिए कम है। उनमें से सुनने में आया है कि कुछ लोगों को निकाल कर नालों की सफाई की जा रही है। आप समझ सकते हैं, आप मेरे से बेहतर शहर में दौरा करते हैं, आपको पता है कि क्या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पहले पूरी सफाई कर पा रहे हैं। जब वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, वहाँ संख्या कम है, तो इन नालों के वो कैसे सफाई कर लेंगे, मेरी समझ से परे है। उसके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई अलग, चाहे वो टेंडर द्वारा हो, चाहे कोई अलग कर्मचारी रखकर हो, तब जाकर मैं समझता हूँ कि अंबाला के अंदर सफाई का काम हो पाएगा। अगर हम पिछले कर्मचारियों से सोच रहे हैं तो हम 12 महीने ही सफाई करवा रहे हैं, क्यों नहीं हो पाई फिर?
गलत बात है, मैं इससे विश्वास नहीं रखता। मेहता जी, अगर इस बार फ्लड जैसे हालात अम्बाला में बनते हैं तो किसे दोषी माना जाएगा? देखिए, सीधा सीधा मैं भगवान से कामना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। जिस तरह से पिछले साल हमारे अम्बाला का नुकसान हुआ, लोगों के घरों के अंदर नुकसान हुआ, लोगों के कारोबार का नुकसान हुआ, ऐसा ना हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की भूमिका सरकार द्वारा बनाई जा रही है तो गलत बात है। मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि आप ये ऐसा काम लटकाए ना, जल्द से जल्द अम्बाला के नालों की सफाई कराएं।